दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे राहु देव के बारे में एक हिडन सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कुंडली के अकॉर्डिंग। और इसको नवांश में भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी वर्ग चार्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं लगन कुंडली ही लूँगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो राहु देव बहुत ही एक महत्वपूर्ण छाया ग्रह माने जाते हैं वैदिक ज्योतिष में, लेकिन इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है टाइमिंग ऑफ इवेंट में और प्रिडिक्शंस में। इसी के रिलेटेड आज आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। तो पहले समझ लेते हैं राहु देव के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, मैक्सिमम थोड़ी थोड़ी इनके कारकत्व। राहु देव को ऑब्सेशन का कारक माना जाता है, यानी किसी चीज़ का जुनून, किसी चीज़ का पागलपन। इसी के ऊपर मैं आपको आज टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। राहु देव कभी भी किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं। इनको और चाहिए, और चाहिए, और जीवन में कुछ बड़ा चाहिए। जब भी राहु देव आपको देंगे तो बहुत कुछ विशाल मात्रा में देंगे। ट्रबल देंगे तो बहुत बड़ा ट्रबल होगा। और कुछ भी देंगे, चाहे आपको पैसा भी बरसाएंगे, करोड़पति बनाएंगे, तो एकदम से धन की वर्षा होने लग जाती है दोस्तों। ये राहु देव की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो खासियत होती है। एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लैनेट भी है, तो ये सब चीज़ें आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है राहु देव ऑब्सेशन यानी जुनून, पागलपन, इस चीज़ का कारक प्लैनेट माने जाते हैं। लेकिन इसको कुंडली में अप्लाई कैसे करना है, ये एक शॉर्ट वीडियो है 8-10 मिनट की, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुंडली में देखेंगे राहु देव किस नक्षत्र में है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हम देखेंगे कौन सा ग्रह राहु देव के नक्षत्र में है। और तीसरा हम देखेंगे राहु देव किस राशि में है, उसका लॉर्ड कौन है। तो पहला राहु देव का नक्षत्र अभी मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये सेकंड वीडियो में मैं कवर करूँगा। मेन इम्पॉर्टेंट जो है, कोई भी ग्रह अगर राहु देव के नक्षत्र में है आपकी कुंडली में, तो आप हमेशा नोट करेंगे उस व्यक्ति को उस ग्रह के कारकत्वों के अनुसार जो ऑब्सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कैसे इसको कुंडली में आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मेल चार्ट है और उनकी कुंडली में शुक्रदेव राहु के नक्षत्र में है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, राहु देव जुनून, पागलपन, ऑब्सेशन, इन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। तो वीनस क्या है, वीनस रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, आपकी गर्लफ्रेंड इसको इंडिकेट करता है, वाइफ को इंडिकेट करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति होगा जिनकी कुंडली में वीनस अगर राहु के नक्षत्र में होंगे, डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस भी इसमें जोड़े जाते हैं, ऐसे लोगों को रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहता है, बहुत पागलपन और जुनून रहता है। अगर किसी से उनका रिलेशनशिप होगा तो आप देखिए, कुंडली पे चेक करिए, जिनके वीनस राहु के नक्षत्र में होंगे वो अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा बहुत पागल रहते हैं। उनमें एक ऑब्सेशन डेवलप होने लग जाता है, यानी उस चीज़ को वो लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। यही राहु देव का एक ऑब्सेशन प्लैनेट कारक है जो मैंने आपको अभी बताया है। अब उदाहरण के लिए किसी के कुंडली में मरकरी यानी बुध देव राहु के नक्षत्र में है, तो बुध क्या होते हैं, बुध एजुकेशन के कारक हैं, बुध ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं। तो ऐसे लोगों को ऑब्सेशन होगा कि इनको और नॉलेज मिले, किसी तरह से इनका और ज्ञान बढ़ जाए दोस्तों। तो इस चीज़ को लेकर हमेशा इनको ऑब्सेशन रहने वाला है। तो ये पहला रूल हो गया। आप इसको हर प्लैनेट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सन है तो सन नेम एंड फेम देता है, जुपिटर है ये एक विजडम, पब्लिक पर्सनालिटी है। इसी तरह से शनि है, ये आपके कर्म है, प्रोफेशन है। ये सब जब राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें, ऑब्सेशन इस चीज़ को लेकर डेवलप होता है। मून जो है, मून रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है, अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्सेशन के रूप में आपके पास आने लग जाती हैं। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 प्लैनेट्स के आधार पर मैंने आपको टेक्निक यहाँ पे शेयर कर दी है। अब दूसरी टेक्निक जो ऑब्सेशन से रिलेटेड होती है
जैसे मैंने आपको बताया था, राहु देव जिस राशि में रहेंगे आपको देखना है उसके लॉर्ड कुंडली में कहाँ पर प्लेस्ड है। तो उदाहरण के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के राहु देव 10 नंबर में है, 6th हाउस में है। ये लगन कुंडली से ही आपको लेना है, नमाज कुंडली से नहीं लेना है। तो अब ऑब्सेशन किस चीज का होगा, यानी जो जुनून, जो पागलपन होगा वो किस चीज को लेकर होगा, जहां इसके डिस्पोजिटर बैठेंगे, यानी राहु जिस साइन में होंगे उसके लॉर्ड जहां भी बैठेंगे कुंडली में। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि अगर शनिदेव कुंडली में यहाँ पे हैं, क्योंकि राहु 10 नंबर में है, इसके लॉर्ड शनिदेव बनेंगे। तो व्यक्ति को किस चीज को लेकर ऑब्सेशन होगा, क्या जुनून होगा उसके अंदर, कर्म करना, काम करना, प्रोफेशन करना, दौड़ना, भागना, ये इसके अंदर एक ऑब्सेशन की क्वालिटीज जो है वो डेवलप हो जाएंगी। बाकी ग्रहों के प्रभाव भी इसमें हम जरूर जोड़ेंगे, कौन सा ग्रह फिर शनिदेव पर दृष्टि डाल रहा है, तो उसमें प्रेडिक्शंस में एक थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन ये एक सिंपल नॉर्मल प्रेडिक्शन है राहु देव के ऑब्सेशन के बारे में, इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के राहु देव 2 नंबर में यहाँ पे हैं। अब 2 नंबर के जो कारक प्लैनेट हैं वो शुक्र देव हैं, और अगर शुक्र देव कुंडली में यहाँ पे हैं तो ये जो होता है ये आपकी डेली इनकम का हाउस है, ये रिलेशनशिप का भी हाउस है, लेकिन डेली इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगी। अकॉर्डिंग टू एज इसको आपको प्रेडिक्शंस में यूज करना पड़ेगा। तो अगर ये पर्सन वर्किंग है, काम करता है, तो इसका जो ऑब्सेशन होगा, यानी इसका जो जुनून होगा, पागलपन होगा, वो डेली इनकम की तरफ सबसे ज्यादा होगा। कैसे अपनी डेली इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से आज पूरी कवरिंग की जाए, अपना डेली इनकम का जो रूटीन है वो सेट रहे, यही इसका एक जुनून या जिसको कह सकते हैं आप पागलपन जो है कुंडली में बन जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का 2 नंबर यहाँ पे है और राहु देव यहाँ पर है। 2 नंबर के स्वामी शुक्र देव बनेंगे, और शुक्र देव इनकी कुंडली में उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हैं। तो जुनून किस चीज की तरफ इंडिकेट करेगा, 9th हाउस, किस तरह से मैं जीवन में आगे बढ़ूं, कैसे मेरे को नेम एंड फेम मिल सकता है, कैसे मेरे लाइफ में तरक्की हो सकती है, यही इस पर्सन का ऑब्सेशन और जुनून जो है वो सामने आपको दिखेगा दोस्तों। अब एक और कुंडली लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए बहुत सारे उदाहरण इसमें मैं नहीं दे पाऊंगा, हालांकि बहुत डिटेल्स है, इसको आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। किसी के राहु देव यहाँ पे हैं और यहाँ 9 नंबर साइन है। 9 नंबर साइन के स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। तो अब देखिए कुंडली में ले लेते हैं कि बृहस्पति देव यहाँ पर है। तो व्यक्ति को किस चीज से लेकर बहुत ज्यादा जुनून या उसका ऑब्सेशन होगा, ये होता है पेरेंटल प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन। ये व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहेगा, चेंज चाहेगा, यही इसका एक ऑब्सेशन बन जाता है। या पेरेंटल प्रॉपर्टी की तरफ इसका बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा, किसी तरह से उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी बाय हुक और बाय क्रुक इसको मिल जाए दोस्तों। तो ये बहुत सी कुंडलियों पे आप ट्राई करेंगे। ये जो रूल है, ऑब्सेशन का जो रूल है, ये 100% जो है हर कुंडली में आपको अप्लाई होते हुए दिखेगा। सिर्फ आपको 2 चीज़ें इसमें करनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया। पहला, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह राहु के नक्षत्र में है तो आपको उस ग्रह के कारकत्व के अनुसार उस चीज़ों को लेकर ऑब्सेशन और पागलपन, जुनून हमेशा रहेगा ही रहेगा। दूसरा आपको लेना है कि राहु जिस भी राशि में हो कुंडली में, उसके स्वामी जहां भी जाकर बैठेंगे उन चीजों को लेकर, उस भाव के कारकत्वों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा ऑब्सेशन, जुनून, पागलपन रहेगा ही रहेगा दोस्तों। ये डिपेंड करेगा एज के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपकी एज जो है वो चलती जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्शंस करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था, पर्सन यंग होगा तो ऑपोजिट सेक्स की तरफ उसका बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा। जब पर्सन वर्किंग होने लग जाएगा, काम करेगा, तो जैसे मैंने बता दिया ये आपकी डेली इनकम होती है दोस्तों। तो हर तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों टेक्निक्स मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में
मैरिज के बारे में कुछ और टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगा कि क्यों मैरिज के लिए हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस जो है उसको छोड़ देते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है मैरिज के लिए। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।